आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा गट और हमारी इम्यून सिस्टम। क्या आपको पता है हमारी इम्यून सिस्टम 70% तक डिपेंडेंट होती है हमारे गट पे। हमारे गट में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि ये बैक्टीरियाज़ हमें खाना पचाने में, भूख लगने में, डोपामिन जैसे हार्मोन सिक्रेशन में मदद करते हैं। लेकिन यही बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे गट के अंदर बहुत सारी लाइनिंग्स होती है, वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं। ये सेल्स को हम इम्यून सेल्स कहते हैं। ये सिक्योरिटी चेक की तरह काम करते हैं। कौन सी चीज़ अच्छी है शरीर के लिए उसको एब्जॉर्ब कर लेना, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको बाहर फेंक देना। आयुर्वेद में जब गट के बारे में वर्णन किया गया है तो उसमें गट में होने वाली प्रोसेसेस को, जैसे ग्रहण, पचन, मुंचन, विवेचन और सारकिट्ट विभाजन इस प्रकार से बताया है। यानी जो अच्छा है उसको लेना है, जो नहीं है उसको त्याग कर देना है। अब अगर आप डाइजेशन के प्रति अवेयर नहीं है या हमारा डाइजेशन वीक है तो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो इनडाइजेस्टेड मटेरियल आंतों में चिपका रहता है, जिसे हम आम भी बोलते हैं। अब ये जो आम पड़ा रहता है ये धीरे धीरे हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते जाता है और आगे चल के हमारी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म में उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब आप क्या करते हैं कि इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है तो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ लेते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो खुद डाइजेशन में हेवी होता है, या फिर जिसमें शुगर, सॉल्ट जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो पेट को डाइजेस्ट करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी समय लेता है, जिससे ये जो इंडाइजेशन है और बढ़ता है, आम और बढ़ने लगता है और हमारी इम्यूनिटी और सप्रेस होने लगती है, जिससे हम प्रोन हो जाते हैं बहुत सारी बीमारियों को, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ही पूरी वीक हो चुकी है। अब ऐसे कंडीशन में जैसे मान लो रास्ता है, रास्ते में एक छोटा गड्ढा है, वहाँ पे आपने थोड़ी मिट्टी डाला, सीमेंट डाला, गड्ढा बुझ जाएगा। लेकिन अब बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा गड्ढा है लेक के समान, उसमें आप थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे तो वो हील नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको सबसे पहले हमारे गट को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल और सबसे अच्छा टूल अभी तक का साबित हुआ है। पंचकर्मा में जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हमारे गट में फंसा हुआ जो भी आम है वो पहले निकल जाता है, बाद में सेलुलर लेवल पे काम होने लगता है, जिससे सेलुलर एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है और सेलुलर थोड़ा विजडम बढ़ता है, कौन सी चीज़ें लेना है नहीं लेना है। ये विजडम जब हमारे सेल्स का बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो जैसे अगर कम मात्रा में अपनी इम्यूनिटी हैम्पर्ड हुई है या कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो आप छोटी सी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने डाइजेशन के प्रति आप अवेयर कर सकते हैं खुद को। जब हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा और अगर हमको दिक्कत जा रही है या हम कुछ दवाई लेना चाहते हैं तो आप अपने पास के वैद्यों से संपर्क करें। गिलोय, नींब, हरिद्रा जैसी, तुलसी जैसी जो दवाइयाँ हैं, इसका सेवन आप अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को जान करके वैद्यों के परामर्श से अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा अगर हमारी इम्यूनिटी हैम्पर्ड हो चुकी है, बार बार उसके लिए हमको दवाइयाँ खानी पड़ती है, या छोटी छोटी बीमारियाँ भी जो 2-3 दिन में ठीक होनी चाहिए वो भी 10-10 दिन अगर चल रही है, लॉन्ग टर्म कोई फीवर जैसी तकलीफ़ हमको चल रही है, तो बेटर है आप पंचकर्म से गट को डिटॉक्सिफाई करा लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़े। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी हेल्दी रखना है तो बेटर है आप अपने गट को पहले हेल्दी कर लें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी टिके।